नमस्कार किसान भाइयों आज बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसको अगर आप अपने खेत में लगा लेते हैं तो मात्र 70 से 80 दिनों के अंदर कम से कम 2 से 3 लाख तक का मुनाफा बहुत आसानी के साथ में अपनी फसल से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस फसल का नाम है गोभी की फसल। गोभी की फसल से कैसे आप 2 से 3 लाख तक का मुनाफा ले सकते हैं इस वीडियो में पूरे कैलकुलेशन के साथ में बताने वाला हूं। वीडियो एंड तक देखिएगा। किसान भाइयों गोभी की जो फसल है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन आज बात करने वाले हैं मेरे तरीके से कैसे आप 1 एकड़ से 2 से 3 लाख तक का मुनाफा ले सकते हैं। वीडियो में बताऊँगा पूरा डिटेल के साथ में। आपके 1 एकड़ के अंदर आपको कितना गोभी का बीज लगाना है या आपको कितने पौधों की ज़रूरत पड़ती है, और दोस्तों किस प्रकार से आपको पौध लगानी है, क्या क्या आप जब अपनी ज़मीन तैयारी करते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या खाद आपको लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, सारा डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे हमारी जितनी आने वाली रोमांचक वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसका इस्तेमाल अगर आप अपनी फसल में करते हैं तो 70 से 80 दिन के अंदर वो तैयार हो जाती है, बहुत ही अच्छी पैदावार देती है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा मुनाफा भी देती है। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां एमएनसी कंपनियां आती हैं जिनका हाइब्रिड बीज हो सकता है आप इस्तेमाल करते हो, जैसे क्लाउस कंपनी हो गई, हमारी सिजेंटा कंपनी हो गई, नोवल कंपनी हो गई। लेकिन आज जो मेरे पास बीज की वैरायटी है दोस्तों वो है जेके कंपनी की, जेके सीड्स की। दोस्तों जेके मनीषा 70 नंबर के नाम से ये गोभी आती है, गोभी का बीज आता है, आप इसका इस्तेमाल करिए। इसकी खासियत के बारे में आपको बताता हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, केवल आपकी अच्छी जानकारी के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी जो खासियत है, पहली खासियत इसका जो फूल रहता है वो कम से कम 1.5 से 2 किलो तक का वज़न रहता है। तो बहुत ही सुंदर फूल आता है दोस्तों, एकदम चमकदार सफ़ेद रंग का इसका फूल, बिल्कुल भी पीलापन आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो अन्य जो वैरायटी होती हैं उनके मुकाबले 70 से 80 दिन के अंदर बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है हमारी गोभी। अगर आप 70, 80 या 90 दिन के अंतराल में भी इसको काटते हैं तो इसका फूल ना तो कोई ढीला पड़ता है, ना ही इस पर कोई भी प्रकार का दाग धब्बा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये इसकी कुछ खासियत है, इसके अंदर बिल्कुल भी बीमारियां जो हैं बहुत कम हैं, बहुत ना के बराबर देखी गई हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी है, मैंने खुद इस चीज़ का फील्ड किया है, वो बहुत से खेत ऐसे देखे हैं जिनमें ये किस्म लगाई है किसान भाइयों ने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। चलिए अब बात करते हैं आपको इसका कितनी बीज की मात्रा लेनी है। तो आपको इसकी जो मात्रा लेनी है वो 30 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा लेनी है। और जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो इसकी नर्सरी 24 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। 24 दिन के बाद आप इसकी जो नर्सरी है वो खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं खेत में आप किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो खेत में दोस्तों आपको गहरी से गहरी आपकी जो खेत है उसकी जुताई करवानी है, और उसके बाद में आपको उसके अंदर कम से कम 3 ट्राली आपको जो गोबर का खाद होता है उसका दोस्तों मिला देना है। उसको मिलाने के बाद, उसको डलवाने के बाद अच्छे से उसकी गहरे से जुताई करवानी है। उसके बाद में जब आप ये सब करवाने के बाद में जो आपको खाद की मात्रा लेनी है वो किस प्रकार से लेनी है, तो आपको 1 बैग तो डीएपी का लेना है। उसके बाद दूसरा बैग जो लेना है दोस्तों वो लेना है एसएसपी का, सिंगल सुपर फास्फेट का, और तीसरा बैग जो लेना है दोस्तों वो लेना है यूरिया का। यूरिया का बैग आपको पूरा नहीं लेना है दोस्तों, 30 किलो की मात्रा रखनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। 50 किलो डीएपी, 50 किलो एसएसपी, 30 किलो यूरिया, आपको इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाना है। और इसके साथ में जो चीज़ें लेनी है वो लेनी है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट, किसी अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला जो खाद आता है, कम से कम 7 किलो आपको वो लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसमें कम से कम 3 किलो आपको सल्फ़र ले लेनी है। WG ग्रैनुअल दानेदार जो आती है 70% में, आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो लेनी है। और लेना है काटअप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको काटअप लेना है। इन सब का अच्छे से मिला के अपने खेत में बिखरवा के एक बार फिर से रूटरवेटर से जुताई करवानी है और अच्छे से इनको मिट्टी में मिला देना है। उसके बाद में दोस्तों जब आपको अपनी पौध अपने खेत में लगाते हैं तो कई किसान भाई जो है प्लेन खेत में ही, सपाट खेत में ही अपनी जो पौध है उसको लगा देते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी दोस्तों कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों अगर हम सपाट खेत में अपनी गोभी लगा देते हैं तो उससे दोस्तों जो हमारी कभी बारिश आ जाती है तो हमारी जो पौध है उसकी जड़ गल जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए कभी भी अगर आप अपनी नर्सरी अपने खेत में जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो बेड विधि या मेड़ विधि से ही अपने जो खेत में गोभी की पौध को लगाएं।
गोभी की पौध लगाते समय दोस्तों आपको एक चीज़ करनी है, जब आप पौध की जो जड़ होती है उसको साफ का एक घोल बना लें, साफ फंजीसाइड जो आता है उसका एक घोल बना लें और उसमें डुबो के अपने खेत में ट्रांसप्लांट करें। इससे ना तो आपकी जो जड़ है उसमें कोई प्रकार की जड़ से कोई भी गलन की या कोई भी फफूंद जड़क बीमारी जो हमारी आती हैं वो नहीं देखने के लिए मिलेंगी। आपको अंत तक आपकी जो फसल है बहुत अच्छी चलती हुई दिखेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये 70 से 80 दिन के अंदर आपको ये तैयार हो जाती है। इस बीच में अगर आपको कोई इसमें शिकायत, जैसे अगर इसका लाग आपको रुका हुआ दिखता है, तब आपको इसके अंदर ट्राइकोनोल 0.05% का स्प्रे कर देना है, तो इसका लाग बढ़ जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी पीलापन या कोई गलन की शिकायत देखने के लिए मिलती है, तब आप इसके अंदर हमारा जो साफ फंजीसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी सूंडी देखने के लिए मिलती है तब आप कोराजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रकार का भुनका, सफ़ेद भुनका देखने के लिए मिल सकता है तो आप इसके अंदर एसिटिमाप्रिड 20% जो पाउडर आता है हमारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको कुछ टेक्निकल बताए हैं जिनका इस्तेमाल आप इन चीज़ों पे गोभी में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। फ़िलहाल तो कोई भी बीमारी आपकी नहीं लगेगी क्योंकि हमने खाद के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिला के अपनी मिट्टी में डलवाई हैं जिससे हमारा पौधा बहुत स्वस्थ होकर चलेगा और बहुत अच्छा होकर चलेगा। अब बात कर लेते हैं ये कितनी पैदावार देता है। तो चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अब कैलकुलेशन के हिसाब से आप कैसे 7 से 8 महीने के अंदर 2 से 3 लाख तक का मुनाफा बिल्कुल अपनी जो गोभी की फसल है उससे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें जो आपकी बीज की मात्रा लगनी है वो लगभग 180 ग्राम बीज की मात्रा आपकी लगनी है। क्योंकि दोस्तों प्रति बीघा के हिसाब से, जैसे मैंने पीछे बताया, आपका प्रति बीघा जो बीज आपका लगना है वो 30 ग्राम लगना है। मतलब 3 पैकेट प्रति बीघे के हिसाब से आप जेके मनीषा 70 गोभी के लगा सकते हैं। दोस्तों अगर 1 एकड़ में लगाएंगे तो आपको 180 ग्राम बीज ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों 180 ग्राम ये जो बीज आपका होगा, इससे जब आप नर्सरी तैयार करेंगे, अपनी पौध तैयार करेंगे गोभी की, तो लगभग आपके 20 से 25 हज़ार पौधे ये तैयार करके दे देगा। दोस्तों जब 25 हज़ार पौधे आपके खेत में लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, उसके बाद में जब आप इनको खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं गोभी की पौध को, तो दोस्तों कुछ पौधे जो है हमारे मर भी जाते हैं। कई कारण हो सकते हैं, गर्मी की वजह से उमस जाते हैं, जर्मिनेशन 100% नहीं हो पाता है, और भी कई रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे 25 हज़ार पौधों में से 5 हज़ार पौधे अगर मर भी जाते हैं, तब भी हमारे पास 20 हज़ार पौधे हमारी गोभी के हमें बिल्कुल स्वस्थ हमारे खेत में मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हम इस गोभी के बीज की वज़न की बात करें, इसका जब फूल तैयार हो जाता है तब इसका वज़न लगभग 1.5 से 2 किलो तक आपका मिलेगा। अगर हम 20 हज़ार पौधों का 1.5 किलो से अगर हम गुणा करते हैं तो लगभग आपकी जो गोभी की सारी निकलेगी आपके 1 एकड़ से, वो 30 हज़ार किलो तक निकल जाएगी। मतलब 30 टन के आसपास आपकी जो गोभी की पैदावार है वो आपको खेत से मिल जाएगी। अगर आपके मंडी रेट की हम बात कर लें तो अगर मंडी रेट कम से कम 15 रुपये किलो भी अगर आपको मिलता है तो 30 टन का दोस्तों 4.5 लाख रुपया आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर हम 1.5 लाख रुपये इसमें से खर्चे के, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, लेबर का खर्चा सब निकाल दें, तब भी हमें सीधा 3 लाख रुपये का मुनाफा इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप गोभी करते हैं तो आपको 100% बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अपने सवाल कमेंट्स कर सकते हैं।